हो सकता है कि कुछ लोग निषाद समाज के वोट पे जीत गए, अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक पे जीत गए, जीतने के बाद किसी न किसी लालच में वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो कहीं ना कहीं शीघ्र फायदे को देखते हुए बहुत सारे लोग राजनीति छोड़ कूटनीति में उतर जाते हैं। मैं आपके सवाल समझ रहा हूँ कि आपके सवाल कहाँ से आपने किया हुआ है, लेकिन हमें उस पर टिप्पणी नहीं करना जिसने हमें छोड़ के भागा। हमारे घर को जो छोड़ के भाग गए उस पर टिप्पणी नहीं करना है। मुझे ऐसा महल बनाना है कि वैसे 100 लोग मेरे घर को देखने आए और उस महल को छोड़ के नहीं जाए। हो सकता है संकल्प यात्रा का छठा दिन था। मोतिहारी जिले के बहुत सारे जगहों पर आज कार्यक्रम था और हम सुबह से ही माननीय मुकेश सहनी जी के मैं साथ था और बहुत खुशी हुई कि जो भी हर कार्यक्रम में भीड़ जो है, जन सैलाब जो है, इतनी उम्र के आ रही है और इतना जितने भी गरीब दर्जे के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, शोषित हो, अति पिछड़ा हो, सबको उसमें बैठा कर फोटो खिंचवा रहे हैं कि तुम देखो तुम्हारी हैसियत सिर्फ ज़मीन पे नहीं है, तुम्हारी हैसियत सोने के रथ में भी घूमने की। बहुत सारी पार्टियों का उनसे अनुरोध आ रहा है कि आप आके मेरे साथ गठबंधन कीजिए। इन दिनों साहेबगंज क्षेत्र संख्या 1 के जिला पार्षद इंजीनियर राजेश सहनी लगातार सुर्खियों में हैं। बता दें कि निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के छठे दिन वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया में पार्टी के अन्य पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और युवा नेता राजेश सहनी के साथ पहुंचे, जहां वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो ने पूर्वी चंपारण जिला के विभिन्न जगहों पर जन सैलाब को संबोधन किया। इसके पूर्व लोगों ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं मुकेश सहनी ने अपने संबोधन में कहा कि वीआईपी पार्टी की गठबंधन किसी भी पार्टी से तभी संभव है जो निषाद समाज को आरक्षण, मान सम्मान और अधिकार देगी। वहीं पार्टी के युवा नेता साहेबगंज क्षेत्र संख्या 1 के जिला पार्षद इंजीनियर राजेश सहनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई प्रश्नों के उत्तर बड़े ही चालाकी से दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी समुदाय के लोग वीआईपी पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के युवा नेता होने का फर्ज बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आम जनों को पार्टी से जोड़ने और पार्टी के सुप्रीमो के विचार से लोगों को अवगत करा रहे हैं। साथ ही निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट। निषाद संकल्प आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर लगातार आप मुकेश सहनी जी के साथ हैं। आज केसरिया में कार्यक्रम था, क्या कुछ कहेंगे इसमें? जी, सर्वप्रथम आप सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज संकल्प यात्रा का छठा दिन था और मोतिहारी जिले के बहुत सारे जगहों पर आज कार्यक्रम था और हम सुबह से ही माननीय मुकेश सहनी जी के मैं साथ था और बहुत खुशी हुई कि जो भी कार्यक्रम आज केसरिया के आसपास हुआ, केसरिया में भी था, आपके खजुरिया के आगे भी था, जहाँ भी कार्यक्रम हुआ, कम से कम 4 या 5 जगह कार्यक्रम हुआ, हर कार्यक्रम में भीड़ जो है, जन सैलाब जो है, इतनी उम्र के आ रही है और इतना सहयोग लोगों का मिल रहा है कि वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप वीडियो के माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे, जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है वहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित हो रहे हैं, चाहे माताएं हों, बहनों हों, अभिभावकों हों, बहुत तरह तरह की जाति के लोग वहाँ उपस्थित हो रहे हैं। और आज तो माननीय वहाँ के जो एमएलसी है महेश्वर सिंह जी, उनके सुपुत्र भी पूरे कार्यक्रम के हिस्सा थे और कहीं ना कहीं वीआईपी के वो अंग भी हैं। तो कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी अब सिर्फ एक निषाद समाज की पार्टी नहीं रही है, अब अलग अलग जाति के लोग भी उससे जुड़ रहे हैं। चाहे सीमा कुशवाहा जी को आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले जुड़ी हों, आज वरुण विजय जी जुड़े हुए हैं जो महेश्वर सिंह जी के लड़के हुए, और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ रहे हैं। और 101 दिनों की संकल्प यात्रा जो थी, आज छठा दिन था और जिस तरह से ये संकल्प यात्रा चल रही है, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी का जो अवधा था राजनीतिक में, जो खासकर बिहार की राजनीति में या केंद्र की राजनीति में, वो कहीं ना कहीं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस बीच ही बहुत सारी पार्टियों का उनसे अनुरोध आ रहा है कि आप आके मेरे साथ गठबंधन कीजिए। पर आज भी मैं जब बस में उपस्थित था तो इस सवाल पे एक मीडिया बंधु ने यह सवाल पूछा था कि गठबंधन कब कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं संकल्प यात्रा में ही जुड़ रहा हूँ। और मीडिया में भी आज देखें कि आज तक वाले भी उपस्थित थे, जी न्यूज़ वाले उपस्थित थे, तो बहुत खुशी हुई है मुझे। और जन सैलाब को देख के मुझे मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि संकल्प यात्रा जो है निश्चित सफल होगी। संकल्प यात्रा की बात करें तो कहाँ कहाँ यात्रा मुकेश सहनी जी को करना है? देखिए, 3 राज्यों में है, यूपी में है, झारखंड में है और बिहार में। अभी तो बिहार में ही चलना है, बिहार के बाद हमारा हो सकता है कि यूपी हो या झारखंड हो, पर 101 दिनों की यात्रा तीनों राज्य में होगी। जी, सभी कार्यक्रम में आप जो है उनके साथ दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हूँ तो जी जान से जुड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी के नाम पे पार्टी से जुड़ जाऊं और फिर जब समय पार्टी के साथ देने का आए तो मैं पीछे हट जाऊँ, वैसा नहीं। जहां मैं हूं ईमानदारी से हूं, और यहाँ ही नहीं, बिहार में नहीं, मैं झारखंड में भी माननीय मुकेश सहनी जी के साथ रहूँगा, मैं यूपी में भी रहूँगा। 101 दिनों की क्या, अगर 1001 दिनों की भी यात्रा होगी तो मैं कदम से कदम अपने सहयोगियों के साथ चलने को तैयार हूँ। कई तरह के प्रश्न लोगों के मन में ये आ रहे हैं कि इतने महंगे रथ से जो है सफ़र कर रहे हैं वो,
इसमें क्या कुछ कहेंगे सोने का मतलब कि इसमें लगाकर जो है? देखिए, मैं सोना बोलूँ या मैं हीरा बोलूँ, मैं हीरा बोलता हूँ। चलो, मैं आपकी बात मानता हूँ, मीडिया बंधुओं को हीरा बोलता हूँ। 6 करोड़ की नहीं, मैं 100 करोड़ की बोलता हूँ। एक बात बताइए, वो 100 करोड़, 6 करोड़ या 4 करोड़ की जो रथ माननीय मुकेश सहनी जी ने बनाया है, क्या वो चुरा के पैसा लाए हैं कहीं से? क्या ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए 20 साल? क्या किसी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हुए हैं? क्या उन्होंने कहीं घोटाला किया हुआ है? नहीं, उन्होंने अपने मेहनत से जो एक एक रुपये जो कमाया है, एक एक पाई उन्होंने रथ में लगा दिया। क्यों? आज रथ में भी ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं तो एक ही जवाब देते हैं कि अति पिछड़ा का बेटा, एक मलाह का बेटा जो 30 रुपये के प्रतिदिन पे जो काम करता था, आज 4 करोड़ या 6 करोड़ के रथ लेके घूम रहा है। तो जितने भी गरीब दर्जे के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, शोषित हो, अति पिछड़ा हो, सबको उसमें बैठा कर फोटो खिंचवा रहे हैं कि तुम देखो, तुम्हारी हैसियत सिर्फ ज़मीन पे नहीं है, तुम्हारी हैसियत सोने के रथ पे भी घूमने की है। संकल्प यात्रा को लेकर जगहों जगहों पे जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, मंच को देखकर काफ़ी मतलब कि उसमें इन्वेस्ट और खर्च हो रहा है, कहाँ से ये आ रहा है? लोगों को मतलब कि इस प्रकार से कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न तो यही सबके दिमाग में उठ रहा है कि भाई एक अति पिछड़ा के बेटे के पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया कि उसने इतनी बड़ी पार्टी बना दी और पूरे केंद्र से लेकर राज्य में हर जगह उनका भी बोलबाला है। देखिए, खर्च की जो बात है, कहीं ना कहीं एक काफिला जो चलता है, आज आप देखें केसरिया में तो लगभग, आप विश्वास नहीं करेंगे, आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा, लगभग 100 प्लस गाड़ियाँ थी, जिसमें फॉर्च्यूनर था, स्कॉर्पियो था, और लगभग 500 से लेकर 800 तक 2 पहिया गाड़ियाँ थी। तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक जो हैं वो अपने गाड़ी लेके जा रहे हैं। आज केसरिया में जो भी कार्यक्रम हुआ, वहाँ के चाहे विनोद बेदर्दी जी हो, चाहे वरुण विजय जी हो, इन सब लोगों ने एक कमेटी बना के और उन्होंने कार्यक्रम सफल बनाया। चाहे साहेबगंज में ले लीजिए, साहेबगंज में मैं था, साहेबगंज में धर्मेंद्र सहनी जी समिति पति थे, मनोज सहनी जी थे, ऐसे धर्मेंद्र सहनी अपना ये अध्यक्ष जी थे, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष थे। तो हम सब ने कमेटी बना के हम लोगों ने कार्य किया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि खर्च हो रहा है तो किसी एक आदमी का हो रहा है, और वो पार्टी कार्यकर्ताओं का खर्च हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ता जो खून पसीना के 2 पैसा कमाए थे, उनको इस चीज़ की जानकारी है कि आरक्षण अगर मिल जाता है तो उन कार्यकर्ताओं के साथ साथ अति पिछड़ा समाज के, उनके आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। कहीं ना कहीं आप ज़मीन खरीदते हैं उज्जवल भविष्य के लिए, आप पक्की घर बनाते हैं उज्जवल भविष्य के लिए। तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण की जो मांग है उज्जवल भविष्य के लिए की जा रही है। इसीलिए इसमें पैसा क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, ये कार्यकर्ता अपनी पूंजी जो है उसको लगा रहे हैं। एक अहम सवाल सर ये है कि मुकेश सहनी जी के पार्टी में बहुत सारे लोग आते हैं, टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और फिर जीतने के बाद उनको साइड करके साइड किसी और जगह चले जाते हैं। इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, राजनीति आप देखेंगे महाभारत काल में ही राजनीति होती थी। आप राजनीति देखेंगे तो राजनीति में एक शब्द ये होता है कि राजनीति में अगर आप जीतते हैं या हारते हैं, जो भी नेता किसी पार्टी से हारता है या जीतता है, वो आगे जाके क्या करता है उसको कूटनीति कहा जाता है। एक राजनीति हुआ, एक कूटनीति हुआ। तो कहीं ना कहीं शीघ्र फायदे को देखते हुए बहुत सारे लोग राजनीति छोड़ कूटनीति उतर जाते हैं। मैं आपके सवाल समझ रहा हूँ कि आपके सवाल कहाँ से आपने किया हुआ है, लेकिन हमें उस पर टिप्पणी नहीं करना जिसने हमें छोड़ के भागा। हमारे घर को जो छोड़ के भाग गए उस पर टिप्पणी नहीं करना है। मुझे ऐसा महल बनाना है कि वैसे 100 लोग मेरे घर को देखने आए और उस महल को छोड़ के नहीं जाए। हो सकता है कि कुछ लोग निषाद समाज के वोट पे जीत गए, अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक पे जीत गए, जीतने के बाद किसी न किसी लालच में वो पार्टी छोड़ के चले गए। आज देखिए, आज महाराष्ट्र की बात ले लीजिए, पवार परिवार में ले लीजिए, चाचा भतीजे छोड़ एक दूसरे से अलग हो गए। तो मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। हाँ, इतना है कि आने वाले समय में जो वोटिंग होगी, अब अति पिछड़ा बैकवर्ड समाज जो अति पिछड़ा समाज जो है वो वोट उसी इंसान को देगा जो उस पार्टी के लिए लॉयल होगा। क्योंकि अगर मैं तो सुझाव देना चाहता हूँ जिला परिषद सदस्य होने के नाते और एक आम जनता भारत को मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कोई भी नेता किसी पार्टी के सिंबल पर लड़ता है तो कहीं ना कहीं उस पार्टी से विचारधारा रखने वाले लोगों का वोट मिलता है। अगर ऐसे लोग पार्टी छोड़ के भागते हैं तो वहाँ दोबारा चुनाव होना चाहिए। दोबारा चुनाव में आकर लड़िए, और लड़ के आप जिस पार्टी से आते हैं फिर देखिए क्या होता है। तो मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को गलत मानता हूँ। चुनाव के समय जो है कि लोगों को जागरूक किया जाता है, मत का प्रयोग करें, अपने बहुमूल्य मत को बेचें नहीं, और चुनाव के समय आते आते ही मतलब कि उस प्रकार के लोग जो होते हैं जो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या मतलब कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, चुनाव में जो खरीद बिक्री जो होती है, लालच दी जाती है। मैं भी अपने चुनाव जो बदला था, मैं जाकर गरीब महिलाओं से मिला, गरीबों से मिला, लोगों से मिला। मैंने जाकर उनको एक ही समझाया कि आज आपको पैसे दे के या कुछ खाने पीने का वस्तु दे के आपका वोट खरीद रहे हैं, वो एक रात के लिए आपके मालिक बन के आए हैं।
आपको 5 साल सेवा के लिए किसी को चुनना है। तो ये चीज़ हम लोग समझा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में 98 विधानसभा में पहले जो काम होते थे, अब देखिएगा आगे आने वाले चुनाव में बहुत हद तक लोग अपने वोट का जो मतलब है उसको समझेंगे। इस चीज़ को समझेंगे कि अगर मैंने वोट दिया है, अगर मैं बिना किसी पैसा लिए हुए, मैं बिना किसी लालच लोभ का मैं वोट देता हूं, तो आगे जाके मैं उनसे अपने सवाल जवाब कर सकता हूं, अपने हक अधिकार की लड़ाई में लड़ सकता हूं। आने वाला समय में एक चीज़ देखिए कि अब कोई वोट अपना बेचेगा नहीं। और इसी चीज़ का संकल्प यात्रा जो हमारा चल रहा है, हाथ में गंगा जल लेके हम लोग संकल्पित कर रहे हैं। हम लोग यही कसम खा रहे हैं कि हम लोग अपना वोट नहीं बेचेंगे। मोतिहारी में इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? मोतिहारी में मैं ये कहूँ तो आरक्षणमय हो गया है, आरक्षणमय मोतिहारी। अब मैं अगर पत्रकार बंधु होता तो मैं हेडिंग लिखता कि आरक्षणमय हुआ मोतिहारी, और किसी विशेष जाति के लोग से नहीं हुआ। वहाँ मुसलमान समाज के लोग थे, राजपूत समाज के लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग थे, साव बनिया समाज के लोग थे, भूमिहार समाज के लोग थे, सारे समाज में। अगर आपको ये लगता है कि मीडिया के सामने मैं गलत बोल रहा हूँ, आप आज के वीडियो फोटो उठा कर देख लीजिए कि हर जाति हर समुदाय के लोग थे, अति पिछड़ा से लेकर दलित से लेकर महादलित से लेकर, और सबका एक ही नारा था कि अब की बार मुकेश सहनी जी जिस गठबंधन में जाएंगे उनके साथ हम खड़े रहेंगे। जी, बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।